शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि अङ्गनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं मोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा सत्संग जो विगत 3 वर्षों से जारी है, उस पे जुड़े हुए सभी संतों का, विप्रों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का, वक्ताओं का, श्रोताओं का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और परम आदरणीय पटेल जी के अस्वस्थ जीवन की कामना पुनः करते हुए आइए कथा से जुड़े। जो प्रसंग सुंदर कांड का 37वां दोहा है। सचिव वैद्य गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनि कर कोई बेगी ही नास। इसके शाब्दिक भाव पे अगर हम जाएं तो यह है जीवन सुख। तब भी लागू था, आज भी लागू है, ये तीनों काल में, सब युग में और तीनों काल में लागू है। अब तो न राजा रहे, न रानी रही, न सचिव रहे। आज हर व्यक्ति अपने घर में अपने आप पे राजा है। अब उसको इन सूत्रों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा अगर उसको जीवन साफल्य बनाना है। ईश्वर समर्पित जीवन अगर उसे जीना है तो इस सूत्र को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सचिव वैद्य गुरु तीनि जय प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनि कर कोई बेगे ही नास्ती। सचिव यानी सलाहकार। आप जिसके संगत में बैठते हैं, आप जिनसे सत्संग करते हैं, वही आपके सचिव हैं। पत्नी भी सचिव हो सकती है, मित्र भी सचिव हो सकता है, भाई भी सचिव हो सकता है, पुत्र भी सचिव हो सकता है, जो उचित सलाह आपको दे आपके जीवन की। वैद्य जो हमारे तन में आने वाले रोगों का निदान करे, वो वैद्य। और गुरु जो हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करे। अगर ये तीनों भयभीत हो, सचिव राजा से भयभीत हो, वैद्य मरीज से भयभीत हो, गुरु अपने शिष्य से भयभीत हो, या आस कोई आशा लगाए बैठे,
इसकी संपत्ति मुझे कैसे मिले, इसकी दक्षिणा मुझे कैसे मिले, मेरी कमाई मुझे ज्यादा कैसे हो। इस प्रकार का अगर व्यवहार हो तो गोस्वामी जी कहते हैं राज धर्म तन, राज भी जाएगा, आपका धर्म भी जाएगा, शरीर भी, कोई बेग ही नाश। ये नीति शास्त्र का उद्घोष, क्योंकि गोस्वामी जी ने सबसे पहले ही सूचित कर दिया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि। इसमें नाना पुराण, जो 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, फिर आगम निगम सबकी बात कर दिया गोस्वामी जी ने। जो रामचरितमानस में है वही वहां है, अगर रामचरितमानस में नहीं है तो वहां भी नहीं है। जो रामचरितमानस में है वही उन शास्त्रों में, वेदों में है। अगर रामचरितमानस में नहीं है तो वहां ढूंढने से भी नहीं मिलता। अगर राजा मंत्री से मंत्रणा कर, अगर राजा से मंत्री मंत्रणा करने में डरे, वैद्य रोगी से डरे, परहेज ही ना करा सके, दवाई ही ना खिला सके, गुरु अपने शिष्य से डरने लग जाए, तो उस राजा के राज्य का, रोगी के तन का और शिष्य के धर्म का यानी मन का। वैसे देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है गोस्वामी जी आने वाले लंका युद्ध की भविष्यवाणी पहले ही कर देते कि रावण का विनाश क्यों। किसी ने कोई पूछे उनसे कि रावण पराभव क्यों हुआ, रावण का विनाश क्यों हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं इन 3 कारण। उनके सचिव डर के मारे सलाह ही नहीं देते, वैद्य को तो अपना रोग ही नहीं बताता था, और गुरु तो वो कहता था मैं गुरु बनाया हूं, अगर मैं गुरु नहीं बनाता तो शंकर जी मेरे गुरु ही नहीं होते। इस प्रकार रावण के जीवन में ये देखा गोस्वामी जी ने घोषणा कर दिया, राज धर्म तन तीन कर कोई बेग ही। डॉक्टर डर जाए और रोगी को प्रसन्न करने के लिए रोगी घूस दे दे, मुझे कुपत्र दे दे, और डॉक्टर दे दे क्या रोगी बचे, उसका मरना निश्चित है। गुरु लोभ में आ जाए, आजकल ऐसे ही गुरु लोभ में ही आते हैं शिष्य के यहाँ, शिष्य का उद्धार करने नहीं आते। उसका कारण, जो अपना उद्धार नहीं कर सकता वो शिष्य का उद्धार करे। और इसीलिए गुरु शिष्य को अधर्म के मार्ग में जाने से नहीं रोक सकता, यथार्थ उपदेश दे नहीं सकता। गुरु का गुरुत्व भी नष्ट है, शिष्य का शिष्यत्व भी नष्ट हो जाता है। लोभी गुरु लालची चेला, घोर नरक मठेलम खेला, इसलिए लिखा है। राज्य का अर्थ है यह लोक, राज्य का अर्थ है, राज्य का तात्पर्य है इस लोक, अधर्म का तात्पर्य है परलोक, और तन का तात्पर्य है जो इस लोक और परलोक को जोड़ दे। तीनों का अपना महत्व है ना, इसीलिए तीनों की जरूरत है, सचिव वैद्य गुरु। आज भी हम देखते हैं, और रावण का पतन भी ठकुर सुहाती हाँ में हाँ मिलाने से होता है। अपन संक्षेप में इसकी चर्चा करें, अगर इसकी विस्तृत व्याख्या अपन नहीं करेंगे, रावण के राज्य के दृष्टिकोण से ही हम करेंगे। सुंदरकांड के 37वें दोहे में अपन रावण को ही संकेत करते हुए चले। रावण को सब जानते हैं, रावण की महिमा को जानते हैं। रावण भी एक अवतार है, राम अवतार है, राम अवतार है, तो रावण भी तो अवतार है। वो चारों वेद 6 शास्त्र, इसीलिए 10 इसका ज्ञान था उसको। जो तपस्वी भी था, योगी भी था, त्रैलोक के विजेता भी था, और इतना
पराक्रमवादी था कि उसके घर में शंकर जी पूजा कराने आते। तो क्यों आते थे? वो शंकर जी डर के आते थे? ऐसा नहीं, एक प्रकार से कहा जा सकता है शंकर जी डर, क्योंकि ये कैलाश कहीं आ जाएगा और धोखे से फिर उठाना शुरू करेगा तो वहां भूकंप आ जाएगा, तो भूकंप भी ना आए मेरे घर में, इसीलिए भगवान शंकर आते थे पूजा करने। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते थे। कितना प्रतापी था रावण, चारों मुखों से ब्रह्मा जी वेद पढ़, शंकर जी पूजा स्वीकार। अच्छा, रावण जैसा व्यक्ति भी अपने सचिवों से पूछता था, रावण जैसा व्यक्ति भी अपने सचिवों से पूछा करता था। बैठे सभा खबरियस पाई, और सिंधु पार सेना सवाई, बूझे सी सचिव उचित मत कहूं। रावण अपने मंत्रियों से पूछता है, उचित मत कहो, शत्रु की सेना समुद्र के इस पार आ गई है, हमारे मैदान में आ गई है, अब क्या करें, उचित मत कहो। अब उचित मत क्या है? रावण का दृष्टिकोण ही अलग है। रावण के लिए उचित मत क्या है? माने रावण कहता है उचित ही कहना, अनुचित मत कहना। और रावण का तात्पर्य क्या है उचित मत से? अगर कोई सचिव कह दे कि महाराज आप सीता को वापस कर दो और रावण और राम जी से संधि कर लो, तो ये रावण के लिए उचित नहीं है, ये रावण के लिए अनुचित है। ऐसा कोई कह दे ये रावण के लिए अनुचित है, और जो कहे चिंता करने की बात, कोई कहने वाला चिंता करने की क्या बात है, ऐसा युद्ध करेंगे हम लोग, आ जाने दो उसको, हमारे सरहद में आ गया है, हमारे घर में युद्ध करेंगे। उनके पास तो कुछ नहीं, हमारे पास पूरी तैयारी, पूरे युद्ध के सामग्री हमारे पास सज्जित हैं हम, आप क्यों चिंता करते हैं? ये उचित था। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपुते जूझा। बताओ कैसे लड़ेंगे? और जो सचिव जितने थे वहां बैठे सब हंसने लगे। रावण ने कहा हंसते क्यों? महाराज हम तो आपके चेले हैं। बोले कैसे? जब यही उपदेश आपको मंदोदरी माता ने दिया तो आप, गोस्वामी जी भी लिखते हैं, वहां अभिमानी इतना जोर से हंसा, इतना जोर से हंसा, मानो मंदोदरी के उपदेश को हंसी में उड़ा दिया। जब आप इतने बढ़िया उपदेश को हंसी में उड़ा सकते हैं महाराज, तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसको हम लोग भी हंसी में उड़ा रहे हैं। बोले क्यों? मेरा प्रश्न हंसी में उड़ाने लायक है? बोले हाँ है। बोले क्यों? अब महाराज हम ही को जो सुनेगा वो हंसेगा। क्यों भाई? अरे रावण पूछ रहा है जंगल भालुओं से कैसे जीते, कैसे लड़ेंगे? आपने किसको नहीं जीता मेरे को बताओ। देवता, दानव, मानव, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, नागलोक, सबको तो जीत लिया। इतना विजेता पूछ रहा है, ये नर, ये बानर, इनसे हम कैसे युद्ध करेंगे? तो हंसने की बात है महाराज। यानी आपका प्रश्न अनुचित है और हमसे उचित मत पूछते हो। अनुचित प्रश्न करके उचित मत पूछ रहे हो महाराज, आपका प्रश्न ही गलत है। आप इसकी चिंता ना करें। बंदर भाल लोग चिंता करते हैं, आप अपने काम में लगे रहे हो, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। क्यों? हम में से ऐसे कई लोग हैं जो सबको एक साथ खा जाएंगे। ये अलग बात है कि बेचारे सामने कुछ नहीं बोल पा रहे। रावण के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ठकुर सुहाती बोल रहे हैं, नर कपि भालु आहार हमारा, हमारा भोजन। रावण को यही
जिंदाबाद जिंदाबाद कहलाना पसंद है। जो सत्य कोई बोल दे मानो वो उसका दुश्मन, उसके सामने कोई सत्य ही मत बोले। एक मंत्री प्रकट हुआ जो सत्य बोलना चाहा, वयोवृद्ध मंत्री। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। किसके वचन को? विभीषण ने जब कहा, और उन्होंने तुरंत उस बात को, किसी में हिम्मत तो है रावण के सामने तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है कहने की? माल्यवंत तात अनुज तव नीति विभूषण, सोहुर धरहु जो कहत विभीषण। विभीषण ठीक कह रहा है, कहा इन दोनों को उठा भगाओ यहां से, तत्काल भगा दो यहां से, नजर ना आए। क्यों? उचित मत कह। और रावण उचित मत सुनने को तैयार नहीं है। एक बार ये माल्यवंत फिर प्रयास किया। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात तजी मोर सिखावन। क्या बोल रहे हो माल्यवंत? क्या सिखावन दे रहे बताओ? बयरु देहु बय देही, आहा क्या बढ़िया बात, बरियारी बयर। देहु बय देही भजहु कृपा निधि। कैसे? परम शक्ति। मानो राम जी के रहस्य को माल्यवंत जानता है, राम के स्वभाव को बता दिया। वो तो परम से नहीं है, कृपा निधि है। कैसा लगा रावण को? उचित की अनुचित? बोले रावण को लगा ये अनुचित। ताके बचन बान सम लागे, अब करिया मुंह करी जाही अभागे। जाओ, काला मुख मत दिखाना मेरे सामने। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। हम लोग तो अपने वृद्ध पिता का भी सम्मान नहीं कर पाते, रावण की पंक्ति में ही खड़े हैं। रावण ने कहा, बूढ़ भयसी न तो मरते मुँह तो ही, अब जनी नयन दिखावो। अब तुम अपना मेरे नेत्रों के सामने मत आना। इसका मतलब जहां उचित ही अनुचित माना जाए और अनुचित ही उचित माना जा रहा हो, वहां सचिव क्या करे? जहां सचिव की बात ही नहीं मानी जा रही है। कहूं मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहितन होई तुम्हार। विभीषण को तुरंत दंड, क्योंकि हित, विभीषण ने कहा भी, हित मत तो ही न लागत कैसे, अब काल दिवस कहूं भेषज जैसे। रोग की दवाई है, मृत्यु की कोई दवाई नहीं है। आप मृत्यु की सैया में जा रहे हैं, इसलिए आपको हित मत अच्छा नहीं लगा। अस कही किन्हे सी चरण प्रहारा, लात में मार दिया। छोटा भाई है, समझा रहा है, राज्य मांग रहा है क्या उससे? हित की बात कर रहा है। अच्छा, मंदोदरी ने चार, देखो मंदोदरी भी पत्नी है, धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी भी पति की अर्धांगिनी होते हुए भी कई भूमिका में एक भूमिका सचिव की।
एक आवाज नहीं आ रही बोले कुल भाई। एक भूमिका सचिव की भी है, मंत्री की भी है। कार्येषु मंत्री, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला क्षमता धरित्री, भार्या सद्गुण्यवती सुदुर्लभा। पार्वती 4 बार मंदोदरी ने समझाया है। यद्यपि लंका वालों लंका में जो रह रहे सामने नहीं बोल पाते, लेकिन अपने अपने घरों में जरूर कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। अपने अपने घरों में कहते हैं कि गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तब घरों में बात होती है तो गृहिणियों अपने अपने घर में बात करते हैं तो गृहिणियां सुनती हैं। राक्षस डरे हुए हैं लेकिन राक्षसियां बिल्कुल डरे नहीं। यद्यपि घर में सब विचार कर रहे हैं, खुले आम, मनाही नहीं है आपको घर में कुछ ही बोलो, लेकिन बाहर नहीं बोलो। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल चेर उबारा। तो राक्षस की पत्नियां मंदोदरी को बताती हैं, और मंदोदरी 2-3 सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। उन्होंने नगर के अंदर में जो चर्चा है वो चर्चा मंदोदरी। चर्चा क्या है कि रावण हठी है, मूर्ख, किसी की बात सुनता ही नहीं। अगर किसी की बात माने तो लंका बच जाए, नहीं तो लंका डूबने वाली। एकांत में पत्नी पति को समझाती कहाँ है कि एकांत चुप है। अब रामचरितमानस का सूत्र है कि मंदोदरी पति को एकांत में समझाती और विनय पूर्वक समझाती, और संबोधन कंत करस हरिसन परिहरहु। काया ने कल्याण, काया ने विस्तार, कल्याण का विस्तार, पत्नी का के कल्याण का विस्तार पति से ही होता है। इसीलिए कंस शब्द का प्रयोग। पत्नी कहती है मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मंदोदरी कहती है रावण से मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके अत्यंत हित की बात कहती हूं, महाराज कृपया सुने मेरी बात। गहिकर चरण नारी समुझावा, चरण पकड़ ले। बोलती कैसे है तो बोली वचन नीति रस पागी। देखो गोस्वामी जी लिखते हैं मंदोदरी बहुत विद्वान थी, अति विद्वान थी मंदोदरी, इसीलिए नीति रस पागी। अब समझाई क्या है, तुम अनीति कर रहे हो, किसी की बात नहीं मान रहे हो। तो रावण ने पूछा कौन सा नीति किया हूं? दूसरे की नारी को हरण करना हमारे राक्षस धर्म का प्रथम सिद्धांत है, अनीति कहां कर रहा हूं बताओ। तब मंदोदरी कहती है अपने से ज्यादा सक्षम से युद्ध करना, विरोध पाल लेना सबसे बड़ी अनीति है। जिससे तुम टकरा नहीं सकते उससे टकरा रहे हो, इससे बड़ी अनीति क्या हो सकती है। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असहाय। प्रीति और विरोध अपने समकक्ष के साथ करना चाहिए, और राम तुम्हारे समकक्ष नहीं है, राम तो तुमसे कहीं बहुत ऊपर है, तुम उनसे विरोध कर रहे हो। तो क्या कहती हो तुम मंदोदरी, क्या करना चाहिए। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन में, अहित न तुम्हार शंभु अज चिन्हे। जब तक सीता को आप वापस नहीं करोगे, रोज आने वाले भगवान शंकर और ब्रह्मा जी तुम्हारा हित नहीं करते।
तो करूं क्या? तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहु बलाई। तुम नहीं जाओगे मुझे मालूम, झुको मत, पर सीता जी को किसी मंत्री को बुलाओ और सीता को वापस। मंदोदरी के इतने विनय का, समझाने का, नीतिगत उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा? गोस्वामी जी लिख देते, एक लाइन में लिख देते हैं गोस्वामी जी, पिहसा जगत विदित अभिमानी। जगत विदित अभिमानी हंस, मंदोदरी की हंसी उड़ा दिया। और मंदोदरी को कहा, मंदोदरी तू कौन है ये तेरे को पता नहीं है? त्रैलोक्य विजेता की पत्नी है तू, तो तू डरती है? मेरी पत्नी होकर के डर रही है, इससे बड़ी उपहास तुम्हारी क्या हो सकती? इनसे भयभीत हो रही है, नर और वानर से। मैं तो खाद्य आपूर्ति मंत्री को बोल के इनको इस पार बुलवा लिया। हमारे बंदरों, हमारे निश्चरों के खाने पीने की व्यवस्था कर दो। कई साल के खुराक हैं जी, यही बेचारे निश्चर खाई, ये तो भोजन है। तो सचिव भय में क्या निर्णय, क्या सलाह देंगे? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भया, जो उचित बात कहे वो तो रावण का दुश्मन। वैद्य की बात करें, लंका में एक ऐसा वैद्य रहता था, आप सब नाम था सुखेल। पर और विशेषता क्या थी इस वैद्य की? इस वैद्य की एक विशेषता थी कि इसको संजीवनी क्या है ये जानता था। संजीवनी मंत्र दानवों के गुरु शुक्राचार्य के पास, मरे हुए को जिलाते। दानवों के गुरु शुक्राचार्य और रावण के राज्य में एक ऐसा वैद्य था जिसे संजीवनी बूटी मालूम थी। पर रामचरितमानस पूरा पढ़ लो आप, किसी राक्षस ने सर्दी खांसी जुकाम की भी दवाई सुखेल से नहीं लिया। बाकी बहुत दूर की बात, यानी इतना दुरुपयोग हुआ उस वैद्य का। तो जहां कोई वैद्य को पूछे नहीं तो वैद्य का दुकान लगा के बैठे, दवाई क्यों रखेगा, किसके लिए रखेगा? इतने बड़े प्रसिद्ध वैद्य उपलब्ध हैं, लेकिन रावण के राज में उसका कोई उपयोग कहां है? जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, रामादल में हाहाकार मचा, तब जामवंत ने कहा, जामवंत कह वैद सुखेना, लंका रही को पठिए। रावण के राज्य में रहता था, रावण का अन्न खाता था, लेकिन रावण के राज्य में उसका उपयोग नहीं है। उसका उपयोग तो राम जी का। हनुमान जी तुरंत ले आए, बिस्तर सहित ले आए, अरे घर सहित ले आए। ये देखो कितना सौभाग्यशाली है सुखेल कि घर में चैन से सोया है, अपने घर में नींद। एक संत जाता है, घर को उठाता है और नींद में ही भगवान के सम्मुख लाके खड़ा कर देता है। अरे आंख खोल, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। क्या सौभाग्य सुखी। किसी ने हनुमान जी से पूछा, अरे ये राम जी का दर्शन जो नहीं करना चाहता था, उसको आपने राम जी का दर्शन करा दिया। और लाखों लोग राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी आप परवाह नहीं करते। लाखों लोग राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी आप परवाह नहीं करते। ये सुखेल अपने घर में है, राम जी का दर्शन नहीं करना चाहता, इसकी राम जी दर्शन करा रहे।
तब हनुमान जी ने कहा, सुखेन राम जी का दर्शन नहीं करना चाहता, ये बात सत्य है, लेकिन राम जी ही ऐसे हैं जो सुखेन का दर्शन करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? राम जी ही सुखेन का दर्शन करना चाहते हैं। और सचमुच उसका उपयोग यहां हुआ, संजीवनी बूटी मंगाया और लक्ष्मण जी को निरोग कर दिया। अगर ऐसा रावण को मालूम हो कि सारा ये दवा, ये अच्छा वैद्य है, और कोई घायल हुआ हो, जाता सुखेन के पास, इलाज करो, वो कहता यहाँ से 6000 योजन कोस में दवाई है, लानी पड़ेगी, तो रावण उसकी पूजा करता? सुखेन को पूज देता, पूजा नहीं करता। उसका काम तमाम कर देता। तो वैद्य बने दवाई क्यों नहीं रखते? और राम जी ने नहीं कहा कितनी दूर दवाई बता रहे हैं। रावण को ऐसा वैद्य पसंद नहीं है, और ये वैद्य ना लोभी है, ना भय से मीठा बोलने वाला, प्रियम बदा नहीं, ना भयभीत है, निसंकोच है। नहीं तो राम जी कह देता मेरे पास दवाई नहीं, या कह देता इतने दूर, हिम्मत नहीं करता, इतने दूर में दवाई है, 6000 योजन जाओ। तो ये रावण का दुर्भाग्य ही कहेंगे। इतना प्रसिद्ध वैद्य उसके राज में है जिसका कोई उपयोग नहीं। अब तीसरा देखो रावण का गुरु, सचिव वैद्य गुरु। गुरु कौन? शंकर। छोटे मोटे गुरु नहीं है, सबसे टॉप का व्यक्ति गुरु है, भगवान ही है। और रामायण में कहा भी गया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानो। शंकर जी गुरु है। पर रावण की बुद्धि क्या, रावण क्या बोलता था? हमने शंकर को गुरु बनाया, हमने शंकर जी को गुरु बनाया, तब शंकर जी गुरु बने। ये परेशानी। आज तक हम लोग भी कहते हैं हम तो फलाने गुरु बनाए। हर शिष्य कहता है अच्छा तुम गुरु बनाए हो, उसके पहले गुरु नहीं थे? तुम्हारे बनाने से गुरु बने हैं क्या? वो तो पहले से गुरु हैं। तुमको कृपा करके शिष्य बनाया है, ये कहना चाहिए फला मेरे गुरु हैं, मुझको कृपा करके शिष्य बनाया है, ये हमें कहना चाहिए। ये विनम्रता है। और हमने गुरु बनाया है। तो रावण 10 मुड़िया का स्वभाव है। दस खोपड़िया दर्शन है। गुरु हमने नहीं बनाए, वो तो बने बनाए गुरु थे। लेकिन रावण यही शंकर जी को समझता था, इसको हमने बनाया तो बने, नहीं तो इसको पूछता कौन था? और कभी गुरु भाव से प्रणाम किया नहीं, अहंकार भाव से प्रणाम किया। आप सब जानते हैं इन कथाओं। प्रणाम भी किया तो अहंकार भाव से। भगवान शंकर भी जानते थे, इसलिए समझाया नहीं। शिष्य को अधर्म के मार्ग में जाने से भगवान शंकर ने नहीं रोका। क्यों? कि भगवान डरते थे। क्या रावण आक्रमण कर देगा? नहीं, अपमान कर देगा। सज्जन अपमान से डरता है, और जो अपमान से डरे वही सज्जन है। और जो मान अपमान में बराबर हो संत है। और कभी भगवान शंकर ने कभी नहीं समझाया। रावण को कि अधर्म है। रोज आते थे, बात सही थी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सोनित आवे। पूजा कराने आते थे, हमारी पूजा कर लो भाई।
सही बात क्या है? सही बात यह है, वास्तव में जो भगवत विमुख हो गए हैं, जो भगवत विमुख हो जाते हैं, वो सबसे विमुख हो जाते हैं सारे। तो हमेशा भगवत सम्मुख रहिए, भगवत विमुख तो कभी ना रहे, भगवान के बन के रहे और इनकी परवाह करें। सचिव वैद्य गुरु, अच्छा सलाह मिलता हो, जीवन पथ में उस सलाह को ग्रहण करें। गुरु से, वैद्य से अपना कोई रोग न छिपाएं। पर मानस रोग में यही कहा गया, हई सब के लखी बिरले न पाए, सब रोगी पर जानता कोई कोई। और गुरु आज तो न कोई सचिव को मानता, न वैद्य को मानता, न गुरु को। ये नीति शास्त्र का सिद्धांत है, सचिव वैद्य गुरु की प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही। प्रताप भानु का नाश भी इसीलिए हुआ था, इतना बढ़िया मंत्री, धर्म रुचि, पर जो गुरु बना के आ गया बीच जंगल से, वहां बताया नहीं मैं ऐसा गुरु बनाया हूं। शायद अपने मंत्री सचिव धर्म रुचि को बता दिया होता कि इस प्रकार घटना मेरे साथ घटी है, तो प्रताप भानु रावण नहीं करता। मंत्री से अपनी बात छिपाया, यही प्रताप भानु का पतन। गुरु के रूप में अपने उपरोहित से छिपाया, ये प्रताप भानु का पतन। पुनः एक बार इस दोहे को याद करते हुए, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेगी ही नास, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे ख्याल समय हो गया है पटेल जी। जी जी जी, सादर प्रणाम महाराज जी, साधुवाद। बहुत सुंदर, अच्छा नीतिपरक बात आप